गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में फ्रेजल वर्ड अर्थात फ्रेज पढ़ेंगे। और ये जो फ्रेज होते हैं अंग्रेजी को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे, हिंदी में बहुत बड़ा मुहावरा पढ़े होंगे, तो वैसे ही जैसे हिंदी में मुहावरा होता है वैसा ही इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं। और यदि आप अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाना चाहते हैं और खुद को जानकार दिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी में पढ़े लिखे शो करना चाहते हैं, तो आपको फ्रेज आना ही चाहिए। और फ्रेज केवल बोलने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ज़रूरी है। कोई भी आप एग्जाम देने जाइएगा, रेलवे, बैंक, एसएससी, जिसमें अंग्रेजी पूछता हो, तो फ्रेजल वर्ब निश्चित रूप से एक पूछा ही जाता है। तो फ्रेजल वर्ब पर विशेष ध्यान दीजिए, पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ के साथ साथ आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, जो परीक्षा के साथ साथ आपके स्पीकिंग को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इन फ्रेजल वर्ब के बारे में उपयोग के साथ। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी अंग्रेजी की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो बोलने के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला फ्रेज है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड जिसका मतलब होता है दिमाग में रखना, दिमाग में रखना या याद रखना। कीप इन माइंड दिमाग में रखना या याद रखना। चलिए इस पर वाक्य बनाते हैं। कीप इन माइंड दैट ही इज अ लायर। याद रखना वह एक झूठा है। कीप इन माइंड ही इज अ लायर। याद रखना वह झूठा है। कीप इन माइंड ही इज अ लायर। याद रखना वह झूठा है। आप ऐसे बना सकते हैं, कीप इन माइंड मोहन इज माई ब्रदर। याद रखना मोहन मेरा भाई है। कीप इन माइंड माई फ्रेंड इज अ गुड मैन। याद रखना मेरा दोस्त अच्छा आदमी है। तो ऐसा बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप फ्रेज को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यह अंग्रेजी को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बना देता है। अगला है ऑल ऑफ ए सडन। अगला फ्रेज है ऑल ऑफ ए सडन, जिसका मतलब होता है अचानक। अचानक, ठीक है। जैसे आप कहेंगे he became serious all of a sudden। वह अचानक सीरियस हो गया। he became serious all of a sudden। वह अचानक सीरियस हो गया। he became serious all of a sudden। वह अचानक सीरियस हो गया या गंभीर हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं he came here all of a sudden। वह अचानक यहाँ आ गया। आप कह सकते हैं my father came here all of a sudden। मेरे पिताजी अचानक यहाँ आ गए। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सो फार। सो फार अब तक या जहां तक भी इसका अर्थ होता है। सो फार का मतलब हुआ अब तक। सो फार अब तक। जैसे वाक्य बनाते हैं, सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब तक मैंने इस किताब का सिर्फ एक अध्याय पूरा किया है। So far I have completed only one chapter of this book। अब तक मैंने इस किताब का केवल एक अध्याय पूरा किया है। ऐसा दूसरा वाक्य बना सकते हैं, So far राम has not come। अब तक राम नहीं आया है। So far राम has not come। अब तक राम नहीं आया है। ऐसा ही बहुत सारा वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला फ्रेज है एट ए ग्लेंस। अगला फ्रेज हो गया आपका एट ए ग्लेंस। एट अ ग्लेंस एक नजर में, एक नजर में, या इसको आप कह सकते हैं पहली नजर में। एट ए ग्लेंस एक नजर में या पहली नजर में। एट ए ग्लेंस एक नजर में या पहली नजर में। जैसे बोलेंगे आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट ए ग्लेंस। मैंने उसे पहली नजर में पहचान लिया। आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट ए ग्लेंस। मैंने उसे पहली नजर में पहचान लिया। या आप कह सकते हैं आई फॉलन इन लव एट ए ग्लेंस। मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। आई फॉलन इन लव एट ए ग्लेंस। मुझे पहली नजर में प्यार हो गया, ठीक है। तो एट ए ग्लेंस का मतलब क्या हो गया, एक नजर में या पहली नजर में, ठीक है।
आप इसको याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड, सही सलामत या सकुशल। सेफ एंड साउंड, सही सलामत या सकुशल। ठीक है, जैसे वाक्य बनाते हैं वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, यानी हम सभी सलामत घर पहुंच गए। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, हम लोग सलामत या सकुशल घर पहुंच गए। वी अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड, हम लोग सकुशल घर पहुंच गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हैव अ वर्ड विथ। हैव अ वर्ड विथ, से बात करना। हैव अ वर्ड विथ, से बात करना। जैसे कैन आई हैव अ वर्ड, कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। आप यू को हटाकर दूसरा कुछ भी रख सकते हैं। कैन आई हैव अ वर्ड विथ योर फादर, क्या मैं आपके पिता से बात कर सकता हूं। कैन आई हैव अ वर्ड विथ योर फ्रेंड, क्या मैं आपके दोस्त से बात कर सकता हूं। तो यू को हटाकर दूसरा कोई शब्द रख सकते हैं। ठीक है, और वाक्य बना सकते हैं। अगला है फॉर स्केच्ड, बिल्कुल शुरुआत से। फॉर स्केच, बिल्कुल शुरुआत से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से। फॉर स्केच, जैसे वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्केच। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्केच, हमें अपनी बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की जरूरत है। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्केच, हमें अपना बिजनेस शुरुआत से स्टार्ट करने की जरूरत है, इन्हें शुरू करने की जरूरत है। तो फ्रॉम स्केच माने बिल्कुल शुरू से। ठीक है, अगला फ्रेज है डे इन डे आउट। डे इन डे आउट, दिन रात या लगातार। डे इन डे आउट, दिन रात या लगातार। जैसे वाक्य देखते हैं ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम ए डॉक्टर। ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम ए डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत की। ही वर्कड डे इन डे आउट टू बिकम ए डॉक्टर, वे डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत किए। ठीक है, या आप कह सकते हैं आई लेबर हार्ड डे इन डे आउट, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं। आई लेबर हार्ड डे इन डे आउट, मैं दिन रात कठिन परिश्रम करता हूं। या आई वेट यू डे इन डे आउट, मैं दिन रात तुम्हारा इंतजार करता हूं। तो ऐसा बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है इन ए नॉट सेल। इन ए नॉट सेल, इसका मतलब होता है संक्षेप में। इन ए नॉट सेल का मतलब है संक्षेप में, यानी कोई बात आप बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहें, संक्षेप में कहें। इन ए नॉट सेल, इन ए नॉट सेल, संक्षेप में। जैसे बोलेंगे इन ए नॉट सेल आई डिसलाइक हिम, संक्षेप में कहूं कि मैं उसे नापसंद करता हूं। इन नॉट सेल, संक्षेप में मैं उसे नापसंद करता हूं। इन ए नॉट सेल आई डिसलाइक हिम, संक्षेप में मैं उन्हें नापसंद करता हूं। ठीक है, प्लीज यू टेल मी इन नॉट सेल, कृपया तुम मुझे संक्षेप में कहो। प्लीज यू टेल मी इन ए नॉट सेल, कृपया मुझे तुम संक्षेप में कहो। ऐसा दूसरा वाक्य आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन नॉट सेल का मतलब हुआ संक्षेप में। अगला है राउंड द क्लॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउंड द क्लॉक, दिन रात या 24 घंटे। राउंड द क्लॉक, दिन रात या 24 घंटे। ठीक है, जैसे ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्जामिनेशन। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास हिज एग्जामिनेशन, उसे परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की। उसने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू पास द एग्जामिनेशन, उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई की। ठीक है, यानी राउंड द क्लॉक का मतलब क्या हुआ, दिन रात यानी 24 घंटे। राउंड द क्लॉक, ऐसा दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। अगला है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, जिसका अर्थ होता है देर सवेर या कभी ना कभी। सूनर और लेटर, देर सवेर या कभी ना कभी। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी ना कभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक, कभी ना कभी उसे गलती का एहसास होगा। आप ऐसा दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे वाक्य के पहले सूनर और लेटर का प्रयोग करते हैं। सूनर और लेटर शी विल कम, कभी ना कभी वह आएगी। सूनर और लेटर शी विल कम। ओके, सूनर और लेटर आई विल अर्न मनी, कभी ना कभी मैं पैसा कमाऊंगा। सूनर और लेटर आई विल अर्न मनी, कभी ना कभी मैं पैसा
कमाऊंगा। तो ऐसा बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। अगला है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ जिसका मतलब होता है के बजाय या के स्थान पर। इंस्टीड ऑफ के बजाय या के स्थान पर। जैसे आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज। मैं दुश्मनों के बजाय दोस्त बनाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज। आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टीड ऑफ एनिमीज। मैं दुश्मनों के स्थान पर दोस्त बनाना पसंद करूंगा। तो आप ऐसे दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। आई लाइक माई मदर इंस्टीड ऑफ माई फादर। मैं अपने पिताजी के बजाय माँ को पसंद करता हूँ। ओके, आई वुड लाइक टू अर्न मनी इंस्टीड ऑफ स्पेंड मनी। मैं पैसा खर्च करने के बजाय कमाना पसंद करूंगा। तो ऐसा बहुत सारा वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक है, सब में याद रहे वुड लाइक का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, अगला है इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले या पहली बात ये है कि, ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस सबसे पहले कह सकते हैं या पहली बात यह है कि। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब हो गया, जैसे वाक्य बनाते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस। सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की जरूरत है। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस। सबसे पहले आपको एक अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है। ऐसे बना सकते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले आपको सच बोलने की जरूरत है। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू गो टू स्कूल। सबसे पहले आपको स्कूल जाने की जरूरत है। तो आप ऐसे बनाएंगे वाक्य। ठीक है, अगला है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर जिसका मतलब होता है बार बार। ओवर एंड ओवर इसका उपयोग बहुत बार किया जाता है। जैसे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। बार बार एक ही गलती ना करें। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। बार बार एक ही गलती ना करें। या आप कह सकते हैं डोंट टेल लाई ओवर एंड ओवर। बार बार झूठ ना बोलें। डोंट टेल लाई ओवर एंड ओवर। बार बार झूठ ना बोलें। ठीक, तो इसे बना सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन इसका मतलब होता है बार बार। अगेन अगेन का मतलब होता है बार बार। जैसे वी शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हमें एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। वी शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हमें बार बार एक ही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। वी शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। हमें बार बार एक ही गलती नहीं दोहराना चाहिए। या आप कह सकते हैं वी शुड नॉट टेल लाई। वी शुड नॉट टेल ए लाई अगेन एंड अगेन। हमें बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल लाई अगेन एंड अगेन। हमें बार बार झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगला है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। जैसे आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। मैं आपसे दोबारा मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो ऐसा बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला है टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न और डीफ ईयर टू ध्यान न देना। टर्न और डीफ ईयर टू ध्यान न देना। जैसे ही टर्न और डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्न और डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। ही टर्न और डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। उसने मेरे अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए गाइस आज फ्रेज यहीं पे हम लोग खत्म कर लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इन सारे फ्रेज को याद कीजिए और इस पर बहुत सारे वाक्य बनाइए तथा प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर इसे लाइक करें। चलिए तो मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।